Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shipping Minds Menu. Today we will continue with Unit 4. लास्ट वीडियो में मैंने गलती से यूनिट 7 यहाँ पर मेंशन किया हुआ था. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. यूनिट 4 हम कर रहे हैं. यूनिट 4 में हम कर रहे हैं रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. यूनिट 4 कौन सी है? ये रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यूजीसी नेट सोशियोलॉजी. ये ध्यान रखना है. अब देखिए, हमने कंप्लीट किया था, वहां से आगे हम स्टार्ट करेंगे कि मेन फीचर्स क्या होंगे रूरल सोशियोलॉजी के. हम रूरल सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे. हमने पढ़ा था कि अगर आपको इंडिया को समझना है तो आपको गाँव पे जाके स्टडी करना पड़ेगा. आपको गाँव का लाइफस्टाइल, उनका हम कह सकते हैं कि उनका अर्निंग कैसे होता है, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, क्या उनका वे ऑफ लिविंग है, वो सब कुछ देखना ज़रूरी है. अब हम देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ रूरल सोसाइटी. रूरल सोसाइटी के मेन फीचर्स हैं, विलेज इज अ कम्युनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी और इंडिपेंडेंसी होती है उसमें. विलेज क्या है? बेसिकली एक कम्युनिटी के जैसे है, छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं. हमने यूनिट 6 में आई थिंक पढ़ा है कम्युनिटी के बारे में कि कम्युनिटी क्या होती है. कम्युनिटी वो होती है जिसमें वी फीलिंग होती है, लोग इंडिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द डिपेंडेंट ऑन अदर्स. दूसरों पे डिपेंडेंट होने के बजाय लोग इंडिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं, सेल्फ सफिशिएंसी होती है, सारे काम वो लोग अपने खुद कर लेते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता. लोगों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं कम्युनिटी में. तो विलेज इज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी. ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है. विलेज इज अ इंस्टीट्यूशन. विलेज को हम एक इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं, विलेज को हम कम्युनिटी ऑलरेडी बोल चुके हैं. स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन. इंस्टीट्यूशंस में क्या होते हैं? जैसे हमने मैरिज इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको ध्यान में रख के मैरिजेस होती हैं. बिल्कुल उसी तरह से विलेज भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ के कुछ नॉर्म्स, रूल्स, वैल्यूज, रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. आपने नोटिस किया होगा, जब कभी भी आप किसी गांव में जाते हैं, आप मान लीजिए किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, लेकिन जब आप गाँव की तरफ मूव करते हैं, आपने कुछ टाइम के लिए अपने रिलेटिव्स के पास, अपने दादा दादी, नाना नानी, अगर वो गाँव में रहते हो, आपके चाचा वगैरह, अंकल आंट, वो उनके पास जब आप कभी जाते हैं तो आप देखते हैं कि गांव का माहौल, गांव के रूल्स बहुत अलग है. थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा कंजर्वेटिव आपको नजर आएगा गांव का माहौल. ऐसा नहीं है ना कि आप गांव में जाके, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और गांव में जाके आप वो चीज़ कर सकते हैं. आप नहीं कर सकते हैं. वहाँ के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, एक ड्रेसिंग सेंस होता है. गांव में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि लोग बहुत ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस को का आउटफिट्स जो है वो कैरी नहीं करते. तो आप भी कहीं ना कहीं हेजिटेट करेंगे उस तरह का आउटफिट कैरी करने के लिए. अगर मान लीजिए आप वेस्टर्न आउटफिट कैरी करते हैं तो आप कोशिश करेंगे गांव में जाके कि आप एटलीस्ट फुल पैंट पहने, है ना, और अपने आप को कवर करके रखें उस तरह का, क्योंकि वहाँ पर माहौल है. वो चीज़ें गलत नहीं है. हमें हमेशा ऐसे एडजस्ट करना चाहिए जैसे हम जहाँ भी जाएं वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए वहाँ पर उसी तरह से रहना चाहिए ताकि किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो. तो ये है, विलेज इंस्टीट्यूशन भी है. नेक्स्ट, रिलीजियोसिटी. व्हाट इज रिलीजियोसिटी? फेथ इन रिलीजन एंड यूनिवर्सल पावर फाउंड इन द विलेजेस. आप विलेजेस में देखते हैं दे आर वेरी क्लोज टू नेचर. वो नेचर से बहुत क्लोज होते हैं. वो रिलीजन में बहुत बिलीव करते हैं. उनका जो भी रिलीजन है वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे. जिस गॉड की वो वर्शिप करते हैं, वो जो रिचुअल्स हैं, वो जो ट्रेडिशन है, उसको वो लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते चलते हैं. तो रिलीजियोसिटी आपको एज कम्पेयर टू द मेट्रोपॉलिटन सिटी आपको विलेजेस में ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए मिलेगी. मेट्रोपॉलिटन सिटी या सिटीज़ में क्या है, आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो लोग पूजा पाठ करें, अपने किसी ट्रेडिशन को, अपने किसी फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करें विद फुल एंथुजियाज्म, है ना. ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है सिटीज़ में. लेकिन विलेजेस में सारे फेस्टिवल्स लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं. अभी आप देखेंगे, अभी अभी जो टाइम है वो है तीज का त्यौहार जो है वो आने वाला है. तो गांव की तरफ आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोग ग्रीन क्लोथ्स ज़्यादा कैरी करते हैं, ग्रीन चूड़ियाँ पहनेंगे और झूला झूलेंगे. नीम के किसी भी मजबूत से पेड़ पे वो लोग झूला डालते हैं रस्सी से, एंड लेडीज झूला झूलती हैं. फॉक जो सॉन्ग्स हैं, गीत हैं, लोकगीत हैं, लोग वो गाते हैं. तो वो एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन है क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को बचा के रखना चाहते हैं. तो गांव में आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं. शहरों में किसी के पास टाइम ही नहीं है,
हो सकता है तीज वाले दिन किसी की छुट्टी भी ना हो, किसी के पास टाइम ही नहीं है, और लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। तो मेन फीचर्स ये हैं एक रूरल सोसाइटी के। आइसोलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल बंद हो गए कहीं पे, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि आप इस इंसान को कोविड है तो इसको आइसोलेट कर दो। आइसोलेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर कोई इंसान गांव में रहता है तो बिलीव मी वो अपना गुजर बसर आराम से कर सकता है, क्योंकि वो खेती करेगा, क्रॉप्स ग्रो करेंगे, या फिर कोई मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, कोई पिसी कल्चर में बिजी होंगे, कोई हॉर्टिकल्चर में बिजी होंगे, कोई सीरी कल्चर है ना, रेशम से कपड़ा बनाना, इस तरह के छोटे छोटे जो काम है उनसे भी वो लोग अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन गांव के कंपैरिजन में मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये बहुत डिफिकल्ट होता है, आपका लाइफ सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा महंगी हैं। गांव में चीज़ें सस्ती होती हैं, आप खुद की क्रॉप्स ग्रो कीजिए, आप खुद का छोटा सा जो आपका खेत होगा वहीं पे लोग गेहूं उगा रहे हैं, वहीं पे कोई और अदर सब्जी उगा रहे हैं, तो ज़रूरत ही नहीं है, आटा घर में हो गया, सब्जी भी घर में हो गई, पानी आपको कुएं से मिल जाएगा लेने के लिए। अब तो घर घर में नल लगे हुए हैं, नहीं तो अदरवाइज ट्यूबवेल होते थे और हैंड पंप्स होते थे। तो ये दिखाता है कि जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा सेल्फ सफिशिएंस हैं, उनको जरूरत नहीं है, अगर वो कल को उनके पास कुछ भी नहीं है करने को तो भी वो भूखे नहीं मरेंगे, तो भी वो आराम से अपना लाइफ को जी सकते हैं। तो ये वो होता है आइसोलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा कि गांव के लोग जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, वो अपने कल्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा ये कल्चर है। अब जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे साइड पे क्या है, आपको सिर ढकना है, आप सूट सलवार पहनेंगी लड़कियाँ, ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर जो है उससे दूर रहेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं चेंज हो रही, अभी भी आपको क्लियर एक डिफरेंस नज़र आएगा गाँव में और शहरों में। हालांकि चीज़ें मिक्सअप होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्निटी आ गई है लोगों में, एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है, रूरल एरियाज में भी लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आज भी लोग थोड़े कंजर्वेटिव हैं कि आपको अपने ही कास्ट में शादी करनी है। आप इंटरकास्ट मैरिज को थोड़ा सा अलाउ नहीं करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, आप अपने कास्ट में शादी करेंगे, आप अपने कास्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ें करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें जो सोसाइटी में एक तरह से कह सकते हैं हम जिन पे रोक है या फिर जो अच्छी नहीं मानी जाती, वो आप वहाँ पर खुलकर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रूरल और अर्बन का अगर हम एक फीचर एक जल्दी से देखें तो उसमें देखिए बहुत इजी है। रूरल में होमोजेनियस होती है पॉपुलेशन, होमोजेनियस यानी एक जैसे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। होमोजेनियस होगा, नो डिपेंडेंसी, कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सब लोग अपना काम खुद ही कर लेते हैं ऑलमोस्ट। आइसोलेटेड यानी वही अगेन सेल्फ सफिशिएंसी होती है, प्राइमेसी रिलेशनशिप होते हैं, प्राइमरी रिलेशनशिप्स होते हैं। गांव में आप देखेंगे लोगों की जो रिलेशनशिप है ना वो ऐसा दिखावे के लिए नहीं है, वो प्राइमरी रिलेशंस हैं, वो बहुत बॉन्डिंग बहुत अच्छी है उन लोगों में। लेकिन अर्बन में आप देखेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखेंगे तो लोग बस दिखावे के लिए, अपने काम से काम निकला भाड़ में जाओ, वी फीलिंग बहुत ज्यादा होती है रूरल एरियाज में। अब देखिए अर्बन स्पेशलाइजेशन होता है, यानी हर एक इंसान ऐसा नहीं है कि हर चीज में माहिर है, गांव में एक इंसान तकरीबन हर चीज में माहिर है, वो खेती भी कर लेंगे, वो पिसिकल्चर भी कर लेंगे, वो अपने घर के हाउस होल्ड चोर्स को भी कंप्लीट कर लेंगे अपने आप। दूसरी तरफ शहरों में क्या होता है, इंसान जो अगर मान लीजिए एक फीमेल है वो वर्किंग है, तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपनी मेड के ऊपर कि वो आएगी घर का मोपिंग वगैरह कर देगी, बर्तन धोने के लिए एक मेड लगा लेते हैं लोग, तो क्या ज्यादा डिपेंडेंट है। स्पेशलाइजेशन है यहाँ पर, स्पेशलाइजेशन यानी आप एक ही काम को अच्छे से कर पाएंगे, बहुत ज्यादा काम आप अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो गांव की लेडीज होती है वो माहिर होती है, वो खेती भी कर लेंगी, वो अगर उनके घर में वो लोग भैंस का डेयरी का काम करते हैं, दूध बेचते हैं, तो गाय भैंसों को भी संभाल लेंगी, खेतों से उनके लिए चारा भी ले आएंगी, उसको खुद ही काट भी देंगी, उनको खिला भी देंगी, तो बहुत सारी चीजें, और बल्कि दूध भी खुद ही बेच लेंगी। ठीक है, तो ये फर्क है अर्बन एंड रूरल में। फिर डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर, शहरों में। डिवीजन ऑफ लेबर वही है
कि मैं अगर वर्किंग हूँ, मान लीजिए मैं शहर में रहती हूँ किसी बड़ी, तो मेरी वर्किंग आवर्स मान लीजिए मैं सुबह 8 बजे जा रही हूँ, देन मैं वहाँ से 5 बजे घर पे आ रही हूँ, तो मैं सोचूंगी कि चलो मैं एक मेड रख लेती हूँ जो झाड़ू पोछा कर देगी, मोपिंग कर देगी। हो सकता है बहुत लोग कुक भी रख लेते हैं कि ठीक है हम एक कुक रख लेते हैं, हम आएंगे तो हमें खाना बना बनाया मिलेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर आपको नजर आएगा। अगर घर में कोई चीज खराब हो गई है तो उसके लिए भी लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। देन हिटेरोजेनस पॉपुलेशन देखने के लिए मिलता है। हिटेरोजेनस यानी अलग अलग तरह के लोग, एक जैसा कल्चर आपको नजर नहीं मिलेगा, एक जैसा वे ऑफ लाइफ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक जैसा स्टाइल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक जैसा रिलीजन नहीं होगा, लैंग्वेज नहीं होगा। अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग फैशन स्टाइल के, अलग अलग प्रोफेशन के लोग आपको वहां पर मिलेंगे। देन स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं चीजें वहां पर अर्बन एरियाज में। एंड सेकेंडरी रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस आर नॉट प्राइमरी। आपको जिससे जितना काम है आप उतना ही रिलेशन रखेंगे, उससे मोर देन दैट वहां पर नहीं होता है। देन नेमलेसनेस, गांव में आप देखेंगे कि आप एक बार गांव में घुस जाइए और आपके जो भी दादा हैं, जो आपके परदादा हैं, आप उनका नाम लेंगे, बहुत लोग उन्हें जानते मिलेंगे। अच्छा तुम उसके पोते हो, अच्छा तुम उसकी पोती हो, ओके। तो वो आपको फट से बता देंगे अरे वो तो उनका घर तो वहां पर है। लेकिन शहरों में क्या होता है, आप बगल वाले को भी नहीं जानते उसका नाम क्या है। तो ये डिफरेंस है अर्बन एंड रूरल में। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। अब हम देखते हैं कास्ट सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। हायरार्किकल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हायरार्किकल डिवीजन है। यानी आप क्या देखेंगे, आप सबसे ऊपर देखेंगे ब्राह्मण को, ब्राह्मण होंगे, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्रास देखने के लिए मिलते हैं। कास्ट सिस्टम में क्लियर हायरार्की होती है, सबसे ऊपर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके अकॉर्डिंगली चीजें डिवाइडेड होती हैं कास्ट सिस्टम में। ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। मान लीजिए कोई शूद्रा कास्ट से बिलोंग करता हो बट उसमें बहुत टैलेंट हो, बहुत हाईली एजुकेटेड हो, तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन अगर कास्ट सिस्टम फॉलो होता है तो भी वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। देन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव रिचुअल प्योरिटी, वही कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, अरे ऊंची जात वाले को नीची जात वाले को टच नहीं करना है, अरे तुम ऊपर बैठ के खाना क्यों खा रहे हो, ये सब चीजें। हालांकि अब चीजें कम हो गई हैं लेकिन स्टिल सोसाइटी में चीजें एग्जिस्ट करती हैं अभी भी। टीबी बॉटमोर जो है उन्होंने कहा था कि इन मॉडर्न इंडिया देयर आर 2500 जातीज इन ईच मेजर रीजन। उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि अभी भी 2500 जाति आपको मिलेंगे हर एक बड़े रीजन में। उसी के साथ जो जीएस घुर्रे हैं उन्होंने कहा 200 कास्ट ग्रुप की वो बात करते हैं कि 200 कास्ट ग्रुप उन्होंने अपनी स्टडी में पाया। फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3000 स्मॉलर यूनिट्स, यानी 200 तक कास्ट ग्रुप हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग कास्ट हैं 200, और उनके अंदर भी सब डिवीजन है, कम से कम हर कास्ट ग्रुप के अंदर 3000 स्मॉलर यूनिट्स हैं, यानी स्मॉलर अलग अलग लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। देन हेरिडिटरी होती है जो रूरल सोसाइटी है, जो कास्ट सिस्टम है वो हेरिडिटरी होता है। एंडोगेमी होता है इसमें, एंडोगेमी यानी आप अपने ही कास्ट में शादी करेंगे, आप बाहर शादी नहीं कर सकते। देन यूनिक कल्चर होता है, हर एक कास्ट का अपना एक यूनिक कल्चर है, कोई कास्ट किसी रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फॉलो करते हैं, अलग ट्रेडिशन होता है। देन क्लोज्ड ग्रुप, हम सभी को पता है मैक्स वेबर ने कास्ट को क्लोज ग्रुप कहा। क्लोज ग्रुप इसीलिए कहा कि आप अपनी ही कास्ट में चीजें कीजिए, अपनी कास्ट से बाहर नहीं। ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक खाप पंचायत। अब आप देखिए जो गांव में जो पंचायत होती हैं उनमें और खाप पंचायत में भी डिफरेंस है। गांव की जो पंचायत होती है उस वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आती है, बट खाप पंचायत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंडर नहीं आती। खाप पंचायत होता है जैसे यादव हैं, जाट हैं, अहीर हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी खाप पंचायतें बना ली, यानी अपने अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर लिए कि इसके बाहर जाके आप लोग काम, इन बाउंड्रीज के बाहर आप काम नहीं कर सकते, या फिर ये हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हर एक कास्ट अपना अपना खुद का एक खाप पंचायत बना लेती है और ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं आती खाप पंचायत। वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। राइट एंड प्रिविलेजेस,
हर एक कास्ट के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं जिनको उस कास्ट में रहने वाले लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं, उनके कुछ राइट्स हैं जो नहीं माने जाते हैं, तो भी आपको पनिशमेंट मिल सकता है। J.H. हटन, अगर हम हटन की बात करें तो उन्होंने बोला था मनाइज्म के बारे में। व्हाट इज मनाइज्म? मनाइज्म इज अ काइंड ऑफ मैजिक, सुपर नेचुरल पावर। हटन बोलते हैं, उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि जो कास्ट सिस्टम है मनाइज्म से स्टार्ट हुआ। हमारे जो बहुत पुराने पूर्वज थे, हमारी जो बहुत पुराना जो हमारा समाज था, एंशियंट टाइम था, वहाँ उस टाइम पे कुछ ट्राइबल्स थे जो मनाइज्म में बिलीव करते थे। मनाइज्म मतलब किसी भी एक सिंबल को मान लिया और उसको वर्शिप करना स्टार्ट किया, और उसी से आगे बढ़ता चला कास्ट सिस्टम। ये ऐसा कहना है J.H. हटन का। देन P.N. बोस, P.N. बोस शो द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट। उन्होंने बताया कि कास्ट जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट्स लेकर आता है। कास्ट एक्ट एज बैरियर टू मॉडर्नाइजेशन। P.N. बोस बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बैरियर है, यानी मॉडर्निटी की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो कास्ट सिस्टम आपको रोकता है। ग्लोबलाइजेशन के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है कास्ट सिस्टम, क्योंकि कास्ट सिस्टम क्या चाहता है कि वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो ना हो, बट आप स्टिल उनको ही फॉलो करते चलिए आंखें बंद करके। तो P.N. बोस के अकॉर्डिंग जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से, ग्रो करने से, डेवलप करने होने से रोकता है, वो उसमें बाधा बनता है, वो उसमें बैरियर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का यूनिट 4 रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।